राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की हमारी कहानी एक ऐसे विषय पर है जो हम सभी के जीवन में एक ना एक बार घटित ज़रूर होता है। जब हम बच्चे होते हैं, जब हम छोटे होते हैं, तो हमारे माता पिता हमारी हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं। परंतु जब वे बूढ़े हो जाते हैं और हमारा उनकी देखभाल करने का फर्ज होता है, उन्हें कभी ना अकेला छोड़ने का फर्ज होता है, तब हम अपने कर्तव्य भूल जाते हैं। तो देखते हैं इस कहानी के माध्यम से कि हमें क्या करना चाहिए। अम्मा, मैं सुषमा और डॉली के साथ मॉल जा रही हूँ, तुम घर का ख्याल रखना। ठीक है बेटा, तुम जाओ। वैसे भी मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मैं मॉल में नहीं जाना चाहती, तुम लोग जाओ। दादी, आपको भी मॉल चलना पड़ेगा, 10 साल की पोती डॉली बोली। तुम्हारी दादी मॉल में सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती, उन्हें एस्केलेटर चढ़ना नहीं आता, और क्योंकि वहाँ कोई मंदिर नहीं है, इसलिए दादी का मॉल जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सिर्फ मंदिर जाने में इंटरेस्टेड रहती हैं। वहीं सुषमा अपनी बेटी डॉली से बोली। इस बात से दादी सहमत हो गई, पर उनकी पोती डॉली जिद पर अड़ गई कि वो भी मॉल नहीं जाएगी अगर दादी नहीं चली। यद्यपि दादी कह चुकी थी कि वो मॉल जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। अंत में 10 साल की पोती के सामने दादी की नहीं चली और वो भी साथ जाने को तैयार हो गई, जिस पर पोती डॉली बहुत खुश हो गई। पिता ने सबको तैयार हो जाने को कहा। इससे पहले कि मम्मी पापा तैयार होते, सबसे बुजुर्ग दादी और सबसे छोटी लड़की तैयार हो गए। पोती दादी को बालकनी में ले गई और पोती ने 1 फीट की दूरी से 2 लकीर चौक से बना दी। पोती ने दादी से कहा कि ये एक गेम है और आपको एक पक्षी की एक्टिंग करनी है। आपको एक पैर इन 2 लाइंस के बीच में रखना है और दूसरा पैर 3 इंच ऊपर उठाना है। ये क्या है बेटी? दादी ने पूछा। ये बर्ड गेम है, मैं आपको सिखाती हूँ। जब तक पापा कार लाए तब तक दादी पोती ने काफी देर ये गेम खेला। वो मॉल पहुंचे और जैसे ही वो एस्केलेटर के पास पहुंचे, मम्मी पापा परेशान हो गए कि दादी कैसे एस्केलेटर में चलेंगी। पर मम्मी पापा आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने देखा कि दादी आराम से एस्केलेटर में सीढ़ियां चढ़ रही थी, और बल्कि पोती दादी एस्केलेटर में बार बार ऊपर नीचे जाकर खूब मजे ले रहे थे। दरअसल पोती ने दादी से कह दिया था कि यहाँ पर दादी को वो ही बर्ड गेम खेलना है। दादी ने अपना दायां पैर उठाया और एक चलती हुई सीढ़ी पर रखना है, और फिर बायां पैर 3 इंच उठाकर चलती हुई अगली सीढ़ी पर रखना है। इस तरह दादी आसानी से एस्केलेटर पर चढ़ रही थी और दादी पोती खूब बार एस्केलेटर में ऊपर नीचे जाकर मजे ले रहे थे। उसके बाद वो पिक्चर हॉल गए जहां अंदर ठंडा था, तो पोती ने चेहरे पर एक शरारतपूर्ण मुस्कान के साथ अपने बैग से एक शॉल निकालकर दादी को उड़ा दिया कि वो पहले से तैयारी के साथ आई थी। मूवी के बाद सब रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। बेटे ने अपनी माँ यानी डॉली की दादी से पूछा कि आपके लिए कौन सी डिश ऑर्डर करनी है, पर डॉली ने पापा के हाथ से मेन्यू झपटकर जबरन अपनी दादी के हाथ में दे दिया कि आपको पढ़ना आता है, आप ही पढ़कर डिसाइड कीजिए कि क्या खाना ऑर्डर करना है। दादी ने मुस्कुराते हुए आइटम्स फाइनल किए कि क्या ऑर्डर करना है। खाने के बाद दादी और पोती ने वीडियो गेम्स खेले जो घर में भी वो पहले से ही खेलते थे। घर के लिए निकलने के पहले दादी वॉशरूम गई तो उनकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर पापा ने बेटी से पूछ लिया कि तुम्हें दादी के बारे में इतना कैसे पता है जो बेटा होकर मुझे भी नहीं पता। तपाक से जवाब आया कि पापा, जब आप छोटे से थे तो आपको घर में नहीं छोड़ते थे और आपको घर से बाहर ले जाने से पहले आपकी माँ कितनी तैयारियां करती थी। दूध की बोतलें, डायपर्स, आपके कपड़े, खाने पीने का सामान और बहुत कुछ। आप क्यों सोचते हैं कि आपकी माँ को सिर्फ मंदिर जाने में रुचि है?
उनकी भी वही साधारण इच्छाएं होती हैं कि मॉल में जाएं, सबके साथ खूब मजा करें, खाए पिए। पर बुजुर्गों को लगता है कि वो साथ जाकर आपके मजे को किरकिरा करेंगे, इसीलिए वो खुद पीछे हट जाते हैं और अपने दिल की बात जुबां पर नहीं ला पाते। पिता का मुंह खुला का खुला रह गया, हालांकि वो खुश थे कि उनकी 10 साल की बिटिया ने उन्हें कितना नया और सुंदर पाठ पढ़ाया। आपने इस कहानी से क्या सीखा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए।